बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो इशू हमने डिस्कस करना है वही है 69 आर्टिकल क्या है जो आजकल आप ख़बरों में सोशल मीडिया पे हर 69 आर्टिकल 69 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है। तो आईने पाकिस्तान का जनाब आर्टिकल 69 जो है ये इसके अंदर क्या डिस्कस किया गया कि जो आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नून लीग बिलखसूस और अपोजिशन सारी, और दूसरी तरफ PTI, इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है कि जनाब अली रूलिंग आ गई, वो जो डिप्टी स्पीकर साहब की आ गई, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। अब वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बिलखसूस PTI के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि 69 जो है ये आर्टिकल ये कहता है कि जनाब आप नहीं सुन सकते। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप तक गोश गुजार कर देते हैं। 69 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि ये जो पिलर्स हैं ना स्टेट के, मिसाल के तौर पर जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट पिलर है, ये बड़ा सतून है किसी मुल्क का कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। कोई बंदा जुडिशरी को जनाब छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, डायरेक्शन नहीं दे सकता कि जुडिशरी इस तरह फैसले करे, जज ऐसे करें ऐसे ना करें। नो, वो इंडिपेंडेंट है, कानून जानते हैं, और बेस्ट लोग जो हैं वो हायर जुडिशरी के अंदर बैठे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे होते हैं जस्टिसेस, और हाई कोर्ट के अंदर जो जस्टिसेस बैठे हैं ये हायर जुडिशरी कहलाती है। तो ये जो जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कोई इंटरफेरेंस इनके साथ ना करे, इनको अच्छे तरीके से फैसले करने देना चाहिए, ये क्योंकि एक स्टेट का एक सुतून है। बिल्कुल उसी तरह पार्लियामेंट जो है, जो लेजिस्लेशन कर रहे होते हैं लोग, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, MNAs MPAs, ये जो लोग हैं इनका भी ये राइट है कि इनको भी प्रोटेक्शन दी जाए, इनको भी इम्यूनिटी दी जाए, प्रिविलेज दी जाए कि ये भी जो अपने हाउस के अंदर अपने मुल्क के लिए, क्योंकि मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनको कुछ इज़्ज़त है इनकी कि इतने सारे वोट लेके इलेक्ट होके आते हैं, फिर इनको ये प्रिविलेज दी जाती है कि जब ये पार्लियामेंट के अंदर कोई प्रोसीडिंग कर रहे हैं तो उस प्रोसीडिंग को कोई भी कोर्ट जो है, अदालत जो है, वो कॉल इन क्वेश्चन नहीं कर सकती कि ये क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, ऐसे नो इंटरफेरेंस। अब ये 69 है, आर्टिकल 69 कहता है कि इनकी इंटरनल प्रोसीडिंग्स जो भी होती हैं पार्लियामेंट के अंदर ये खुद ही सेटल करें, खुद ही मामलात को हल करें। प्रोसीजरल इरेगुलरिटी अगर आ गई है तो उसको कोर्ट नहीं इंटरफेरेंस करेगी, बल्कि ये खुद ही सेटल कर लेंगे। ये 69 कहता है। बात भी बिल्कुल ठीक है, उस हद तक तो अब PTI के जो लोग कह रहे हैं कि 69 जो है इंटरनल अफेयर्स जो हैं पार्लियामेंट के, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है कि वो आके बताए ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए। ये उनकी बात 69 आर्टिकल जो है वाकई ऐसा ही कहता है, इंटरफेरेंस नहीं करेगी। लेकिन साथ ही साथ अब जब सुप्रीम कोर्ट कोई काम करती है, मिसाल के तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया हुआ है, आज खुद नोटिस लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, अब बहुत सारे जजेस बैठे हुए हैं। इट डजंट मीन कि जजेस को पता नहीं कानून का, अगर वो बैठे हैं, अगर वो सुन रहे हैं, तो यकीनन इसमें भी है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए, सेटलमेंट हो नहीं रही मुल्क के अंदर, वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर डिफरेंट पार्टीज़ हैं, और पार्टीज़ को चाहिए तो ये कि खुद अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है, घर के मामलात घर में सेटल करने चाहिए। कोई बड़ा है, कोई लिहाज कर जो एक दूसरे का, और घर के अंदर सेटल। लेकिन अगर सेटल हो ही ना, फिर क्या होता है उस घर में, जिस घर में मामलात अंदर सेटल नहीं होते, फिर बदिले नखास्ता वो कहीं ना कहीं बाहर वाले हमसायों को, कुछ अजीज़ वकारब को उसमें कूदना पड़ता है। ये इज़्ज़त वाली बात नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई मिसाल यूँ समझिए ना कि किसी के ज़ाती जो मामलात हैं, ख़ानदानी किसी घर के अंदर के मामलात हैं, किसी दूसरे शख्स को उसमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। बहुत सुथरी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि वाकई इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, तो लेकिन बासूरतों में करनी भी पड़ती है। अब जैसे मैंने अर्ज़ की, चिक उनकी ख़त्म ही नहीं हो रही, लड़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही, तो वो बेसुकूनी बनी हुई है इनके घर के अंदर भी, और बाहर वाले भी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही। फिर कुछ लोग सियाने लोग वो इंटरफेरेंस करके इनकी ये इज़्ज़त वाली बात अगरचे नहीं रहती, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी के जब हाल ही नहीं कर रहा तो फिर बाहर वाले इंटरफेरेंस कर सकते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो भी इंटरफेरेंस करते हैं। प्रोसीजरल काम छोटा मोटा हो तो उसमें तो अवॉइड करते हैं। कल बल्कि मैं सुन रहा था कहीं कि दलाइल दे रहे थे, एक वकील साहब वो कह रहे थे कि इस 69 आर्टिकल जो है ना, ये पार्लियामेंट और जुडिशरी इनके दरमियान 69 आर्टिकल आग की दीवार है, आग की दीवार है।
कैसे जुडिशरी इस आग की दीवार को फलांग के तो इंटरफेरेंस करेगी? मकसद ये था कि इंडिपेंडेंट है भाई, ये जो पार्लियामेंट है बड़ा, लेकिन देखिए पार्लियामेंट के जो लोग हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टीज़ हैं, तो वो देखें, वो कभी कहती हैं नहीं इंटरफेरेंस ना करो, वो कहते हैं हाँ सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं आ रहे हैं, तो वो इट मीन्स कि ये सेटल कर नहीं पा रहे। अब आग की दीवार हो या रेत की दीवार हो, जो भी हो, इसको फलांग के सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ेगा कि मुल्क सबसे प्रायर चीज़ जो है ना वो मुल्क है, ये पार्लियामेंट से भी ऊपर एक चीज़ है, वो स्टेट है हमारी। तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन के लिए, इस मुल्क की प्रोटेक्शन के लिए फिर हमें सेटल करने मामला कि क्या होना चाहिए। इस सूरत में फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, कोर्ट्स नॉर्मली ये इंडिपेंडेंट है पार्लियामेंट, यहाँ इंटरफेरेंस 69 आर्टिकल मना करता है कि कोई कोर्ट नहीं करेगी, लेकिन इन सर्टन केसेस, इन एमरजेंसी कंडीशंस, जब सेटल ही नहीं मामला तो फिर इंटरफेरेंस करके तो कोर्ट इनको सेटल करने की कोशिश कर सकती है। तो उम्मीद है आपने आज आर्टिकल 69 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, इसके क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं, वो सीख लिए होंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगे या कोई वीडियो अच्छी लगे तो कोशिश किया करें कि इसको आगे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि नॉलेज मज़ीद आगे फैलना चाहिए। और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं कि नई वीडियो जब हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए, तो इसलिए सब्सक्राइब इस नीयत से आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।